तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, क्योंकि हमने 6 तक तो खत्म कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। एस लिमिटेड एक्वायर्स 3000 शेयर्स इन द एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 4,80,000 ऑन 31/7/2001। द कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 5,000 शेयर्स ऑफ 100 each फुल्ली पेड अप। दोस्तों हम एच लिमिटेड है, हमने 3000 शेयर्स एक्वायर किए हैं एस लिमिटेड के। कितने में किए हैं? 4,80,000 में किए हैं और 31 जुलाई को किए हैं। तो कैपिटल जो है ना ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट क्या करती है? कैपिटल इसकी क्या है? 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, जो कि 100 है ईच है, फुल्ली पेड अप है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है ना फॉर 2001 showed an opening balance of what 1,25,000। ओके, और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कितना है? 3 लाख है। देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर है कितना है? 3 लाख है। एट द एंड ऑफ द ईयर ये बोल रहा है कि हमने डिक्लेयर करा है डिविडेंड 40%। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द एच लिमिटेड। एच लिमिटेड की बुक्स में हमको एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द डिविडेंड के लिए, ठीक है। assume the profit is accruing evenly and calendar year for the financial year, ठीक है। assume बोल रहा है कि प्रॉफिट जो अक्रू हुआ है ना वो इवनली हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एंड कैलेंडर ईयर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो चलो हम करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्री एंड पोस्ट का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7, सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट डिविडेंड। ओके, यहाँ पे प्री लिख देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पोस्ट यार, POS। ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्या कर देता हूँ? P&L। ओके, कितना है? 1,25,000। पोस्ट का तो आता नहीं है कभी। ओके, P&L प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये क्या कर दिया? YEAR। ओके ओके दोस्तों, तो मैं इसको क्या करूँ? रैप टैक्स करूँ क्या? ये लो, तुम्हारे लिए कर दिया, ठीक है। तो 7 महीने का यहाँ पे कर दूंगा, 7 मंथ्स का इधर आ जाएगा, और ठीक है। और क्योंकि 7 हमने जुलाई को किया ना यार, जुलाई को 31 जुलाई को किया ना, तो जुलाई के बाद में कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, जुलाई तक तो 7 मंथ ही होते हैं ना, सबको पता है जुलाई 7 महीना होता है यार। नहीं पता क्या? मुझे तो पता है भाई। ओके, पेरेंट का शेयर निकाल लूँ। पेरेंट शेयर SHARE। ओके गाइज, ओके, मल्टीप्लाई। अच्छा, 60% ही तो शेयर किया है ना हमने। 3,000 शेयर किए हैं, 5,000 टोटल थे, तो 3 को डिवाइड बाई 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेटर उठा लो, कर लो। 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 60%। हो गई 60%। चलो भाई, ओके, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, और ये लो, यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो चलो, ये तो आ गया पेरेंट का शेयर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ? इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये लो, आप लोगों के लिए पर्टिकुलर लिख दूँ, ठीक है। ओके, सो दिस इज द, अरे यार ये तो पढ़ा हो गया क्या? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की वजह से हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब क्या करें हम? कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड ही तो हमको बांटना है ना। तो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा? आप लोगों को ये फॉर्मूला मैं तो जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो डिविडेंड कितना इन्होंने डिक्लेयर किया है? 40% किया है, 5,000 के शेयर्स है। तो यहाँ पे 5,000 के शेयर्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 100। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया 40/100, ठीक है। तो 2 लाख का डिविडेंड आ गया। ये टोटल डिविडेंड है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिविडेंड है ये, ठीक है। टोटल डिविडेंड। अब पेरेंट का शेयर कितना है? पेरेंट का शेयर कितना है? यहाँ से आ जाओ और ये मल्टीप्लाई कर दो 60/100। आप लोगों को लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है? ये फॉर्मूला ऐसे लिया, और आप लोगों को है ना, जैसे 2 लाख है ना, तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को कि आपने सॉल्यूशन किया है, बट कैसे किया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ये मेरा वाला, ये तो क्या एक्सेल है ना, तो मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, बट आप लोगों को ये फॉलो नहीं करना, ठीक है। सो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कैलकुलेट कैसे किया है। अब ठीक है। ओके, यहाँ पे हम दो केस देखेंगे। पहला केस देख रहे हैं, इफ प्रॉफिट इज ड्यूरिंग द ईयर अर्न हो रहा है, हम उसी में से पे कर रहे हैं डिविडेंड को, ठीक है। केस 1, ठीक है। इफ इज डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट
ऑन ड्यूरिंग द बाई ईयर। ओके, सो हम क्या करेंगे अब ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट जो हो रहा है, सो प्री का प्रॉफिट और जो प्री प्री का प्रॉफिट है और पोस्ट का प्रॉफिट है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे डिविडेंड को, और बस वही एंट्री होगी। ठीक है, सो प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट, ओके, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब प्री QUISI प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं दोस्तों, टोटल 3 लाख का था, मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 डिवाइडेड बाय 12, 1,75,000। लेकिन ये पेरेंट का शेयर है क्या, पेरेंट का शेयर है क्या, ये नहीं है ना, तो यहाँ पे करा ऐसे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 और परसेंट, ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, उससे, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर दो। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा। चलो भाई ये कर दूँ मैं, वरना फार्मूला मतलब वो होगा नहीं ना, मल्टीप्लाई 60% भी कर सकता हूँ, बट डायरेक्ट मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये आ गया। चाहो तो कैलकुलेटर से भी करके दिखा सकता हूँ। 3 लाख लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो 7 डिवाइडेड बाई 12, आ गया ये 7 मंथ्स का। ओके, 1,75,000 आ गया होगा सभी का, और इसका कर दो भाई 60%, तो आ गया 1,05,000। ओके, प्री, ओके, पोस्ट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल ही है, वही करना है, ये का ये सब कुछ। क्या करूँगा अब, बस इसकी जगह मैं 7 की जगह क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला ले लूँ क्या, पूरा का पूरा कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आके ये कर दो और 5 कर दो, बस 5। ओके, सो यस, डिविडेंड डिवाइड, divide the dividend into the ratio of, ठीक है, कर दें डिवाइड, तो कर दो, तो ठीक है, ठीक है, तो क्या कैसे आ जाएगा बताओ। कितना है डिविडेंड, कितना है भाई अपना, हाँ 1,20,000 है ना, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 105, 105 और प्लस 75 करा तो कितना आता है, 180 आता है ना, तो 105 को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड बाई कर दूंगा 180। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये किससे एडजस्ट होगा, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख, डिविडेंड तो पूरा ही आएगा ना, 1,20,000 है भैया। ठीक है, डिविडेंड तो पूरा ही आएगा, मुझे एडजस्ट किससे करना है, ये तो क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ प्री का है, तो प्री का किससे एडजस्ट होता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाता है ना वो। ठीक है, और टू P&L में जाएगा मेरे। ठीक है, वो कितना होगा, बाकी का निकाल लो इसमें से, मैं तो इसमें से लेस ही कर सकता हूँ, मैं इसमें से लेस भी कर सकता हूँ, वो भी वही आएगा, और अगर आप निकालोगे इस फॉर्मूला का यूज़ करके तो वो भी वही आएगा, मतलब रेशो कर दो 75, जैसे कि कर दो, क्या क्या बोलते हैं इसको, करके दिखाऊँ क्या, इज इक्वल्स टू 1,20,000 मल्टीप्लाई कितना 75 डिवाइडेड बाई 180, ये लो 50,000। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखानी है तो इसको ऐसे कैलकुलेशन दिखा देंगे। ठीक है, इसकी भी दिखाऊं, ये लो कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से ये हो गया, कमर में दर्द हो गया यार। ओके, सो ये एंट्री हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ऐसे जचा देता हूँ मैं ना, सही लग रही है ना अब। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ओके। अब ये पहला केस था जब मैंने डिविडेंड इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर मैंने माना था। मैं बैक दूसरा केस बोल रहा हूँ, केस 2, if dividend is paid first
फ्रॉम, ये इंस्टीट्यूट के अंदर दे रखा है दोस्तों, बट ये एक अजम्पशन है, अजम्पशन से उन्होंने सॉल्व कर रखा है। ये वाली अजम्पशन आपको मतलब लेनी नहीं है जब तक कि क्वेश्चन खुद ना बोल दे, ठीक है। वहां पे एक नोट भी दे रखा है, तो वो इसी तरीके से अपन कर रहे हैं, ठीक है। इफ डिविडेंड इज पेड फर्स्ट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ओके। तो अगर फर्स्ट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर हम पे करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट में है कितना हिस्सा, 75,000 है। तो ये 75 किस में चल जाएगा मेरा, हाँ 75 किस में चल जाएगा मेरा, मैं पहले पोस्ट में से कर रहा हूँ, तो 75 तो मेरा किस में चल जाएगा, पी एंड एल में चल जाएगा। किसी ने बोला ही नहीं यार, ठीक है, पी एंड एल में चल जाएगा। और बाकी वाला किस में जाएगा, क्योंकि मेरे पास में प्रॉफिट ही नहीं बचा, तो मेरे कैपिटल प्रॉफिट में से आ रहा है, और अगर कैपिटल प्रॉफिट में से आ रहा है तो मेरे इन्वेस्टमेंट में से कम होगा, ठीक है। तो बैंक एंट्री वहीं से कॉपी कर लूँ, ये लो, या गया, ठीक है। फर्स्ट वाला जो मेरा 75,000 है वो तो पीएनएल में चल जाएगा। दूसरा बचा कितना, 45,000 बचेगा इसमें से, इसको लेस करा तो वो किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। क्यों गया इन्वेस्टमेंट में, बता दिया रीजन, क्योंकि यार ये तो मेरा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से आया है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से जो भी आता है वो तो पी एंड एल में ही जाता है ना, डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन वाला डिविडेंड तो पी एल में ही जाएगा। मैंने असम्पशन ये लेके डिविडेंड इज पेड फर्स्ट फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट अगर इसमें से पे कर रहा हूँ तो वो तो मेरा पी एंड एल में चलेगा, लेकिन बाकी बचा डिविडेंड तो 1,20,000 पे करना है ना इसको, सब्सिडरी को। तो बाकी किस में से करेंगे, ये कैपिटल प्रॉफिट में से करेंगे अपने, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से करेंगे, तो वो किस में जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी और समझ में आ गई होगी आई होप सबको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलो ये लो, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8 के अंदर पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 8 दोस्तों, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर्स 6,000, ओके 1000 है, 5,000, ये 30 यहाँ पे मतलब इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, 5,000 है। इक्विटी शेयर दे रखे हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं। ए लिमिटेड में नील है और यहाँ पे 1,000 है। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,200, 800। 200 पी एन एल का बैलेंस दे रखा है, ट्रेड पेबल का बैलेंस दे रखा है, डिविडेंड पेबल दे रखा है, गुडविल दे रखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेंट्री टेबल। दोस्तों ये जो गुडविल यहाँ दे रखी है ये हम अपने उस इस वाले में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये गुडविल अलग ही गुडविल होगी ना, अलग कंपनी के लिए होगी या फिर अलग ही चीज़ के लिए होगी। हम तो अपनी गुडविल खुद ही निकालेंगे, ठीक है। ओके, ए लिमिटेड परचेज 3/4 इंटरेस्ट इन द बी लिमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब कि यहाँ पे क्या किया है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 3/4 शेयर एक्वायर किए हैं, 3/4 मतलब 75% एक्वायर किए हैं, 25% प्रीमियम देके, मतलब कि 5,000 5,000 को मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया 75% से, और उसके अंदर मैंने तो आगे मेरे पास में 37 लाख 50,000, ठीक है, 37,50,000, ओके। तो इसको मैंने 25% और बढ़ा दो, 25% और बढ़ा दो, तो मैंने कितना पे किया है, मतलब 46,87,500 पे किया है, ठीक है। तो इसने ये ऐसे बोल रहा है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैंने समझा दी, ऐसे ही समझा दी, मतलब ऐसे पहले ही कैलकुलेट करके चलो, साला क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कर लो ताकि डर ही खत्म हो जाए इसका। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बी लिमिटेड इंक्लूड 1,000 thousands brought forward from the previous year। दोस्तों 1,000 पिछले साल के है प्रॉफिट, ठीक है। जनरल रिजर्व बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड इन द प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व पिछले साल का है। द डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 10% ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ओके। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बोल रहा है और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोल रहा है। दोस्तों ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कभी तो गुडविल को बोलता है, कभी क्या बोलता है, यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोल रहा है। अभी बताता हूँ किसको बोल रहा है कैलकुलेट करके, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ओके, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन profits, PROFITS profits, pre post, ओके। चलो प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट्स, ठीक है।
तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1000 ज़्यादा लगा दिया क्या, 1 2 3 4 5 6, ओके ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, जीरो आता है यहाँ पे, पोस्ट में थोड़ी ना आएगा, पागल के यार। ठीक है ओके। ओपनिंग बैलेंस आ गया, जनरल रिजर्व डाल दूँ, जनरल रिजर्व ठीक है, कितना है जनरल रिजर्व, रिजर्व रिजर्व ओके, ये लो 8000, ठीक है 8 लाख है ओके। पोस्ट के अंदर, अरे यार प्रॉफिट तो मैंने डाला ही नहीं, इसको नीचे करो एक बार, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, और 790। तो ये प्री में थोड़ी आएगा, ये तो यहाँ पे आएगा ना, ठीक है, ये तो यहाँ पे आएगा ना, ये तो यहाँ पे आएगा ना, सम कर दूँ, ये लो, ये इसका सम आ गया। तो ये तो आ गया टोटल, ठीक है, टोटल वो आ गया। अब इसमें क्या कर लूँ मैं, लेस कर दूँ माइनॉरिटी का, लेस कर दूँ माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी का कितना है 25%, ठीक है। ये लो, तो पेरेंट का आ जाएगा, पेरेंट का, या फिर डायरेक्ट पेरेंट का ही कैलकुलेट कर देते यार। माइनॉरिटी का तो यहाँ पे बोला भी नहीं है इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। माइनॉरिटी का हटा दो भाई, हटा दो यार, माइनॉरिटी का, पेरेंट का हो गया। तो इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए बोला है भाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये है खाली इसी क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इसको, बाकी तो ये हमेशा गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलता है, गुडविल और उसको, ठीक है, ठीक है, इनको बोलता है। पता नहीं इसमें यार इसको क्या सूझा यार, मैं तो वही बोलूँगा ना जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बोल रहा है, पर्टिकुलर, PRTICULAR पर्टिकुलर, ओके। तो चलो अपन इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा वो कर देते हैं, ठीक है। ये कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी, ठीक है। तो फर्स्ट अपना हो गया कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया, ओके। चलो ये चीज़ निकल गई अपनी। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है हमको, दूसरी चीज़ निकालनी है हमको माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है वैसे, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ओके। होमवर्क सेटअप भी देखा, ओ चलो भाई, माइनॉरिटी में सबसे पहले क्या कर दूं मैं, इक्विटी शेयर लिख दूं, सबसे पहले तो पर्टिकुलर लिख दो, ठीक है, अमाउंट लिख दो, इक्विटी शेयर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में कितने के हैं इक्विटी शेयर, देख लें ज़रा। 5000 के कैलकुलेटर उठा लीजिए, अब मैं एक्सेल में नहीं कर रहा, 5000 अपने कैलकुलेटर में एंटर कीजिए और 25% इसका कर लीजिए, कितना आ गया, मेरा आ गया 12,50,000, ठीक है। अब दोस्तों आप बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर को इसमें क्यों कर रहे हो भाई, प्रेफरेंस शेयर भी तो माइनॉरिटी है अपने लिए, प्रेफरेंस शेयर पे अपना कंट्रोल थोड़ी होता है, प्रेफरेंस शेयर पे कभी कंट्रोल हुआ है आज तक, अपना 1000 है, ठीक है, ठीक है ओके। यार ये भैंस की माइनॉरिटी का सही तो निकाला है ना मैंने, सही निकाला है ना, 25%, 12,50,000 इतना कम है क्या, ठीक है हाँ। चलो भाई ठीक है, ये आ गया ओके। अब क्या कर दें, जनरल रिजर्व और P&L में इनका हिस्सा निकाल दें, जनरल रिजर्व GRE लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यार ये एक्सेल में ही कर दूँ क्या, कितना है भाई जनरल रिजर्व, 800, कैलकुलेटर उठा लो भाई, 800 1000 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 25%, कितना आ गया, 2 लाख रुपीज़ आ गया, अरे यार। P&L, P&L कितना था, 1790,000 मल्टीप्लाई 25% कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 44751 ओके 00, ओके इसको ऐड कर दो तो ये अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ओके। सो ऑल हम ये कर देता हूँ, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ओके। अब अपना क्या बचा है कैलकुलेट करना, अब अपने को क्या करना है भाई, लास्ट एंड फाइनल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हो गया, पी एन पोस्ट एग्जीक्यूशन हो गया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे इसने में ये तो वैसे तो हो ही चुका है सब कुछ अपना तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुडविल भी निकालनी के देनी है अपने को, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो एक और कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेटवर्थ से निकाल लूँ, तो मैंने इक्विटी शेयर के लिए कितने इक्विटी शेयर है, नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर कितना है 5000,
ठीक है, पी एंड एल। अब ये मैं क्या करते हैं, ये हम पी एंड एल में कितना लेंगे, 1000 ही लेंगे ना, पिछले साल वाला ही तो लेंगे भाई, क्योंकि हम डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल का रिजर्व कब होती है भाई, वो हमेशा डेट ऑफ मतलब एक्विजिशन के दिन होती है ना, डेट जिस दिन आपकी एक्विजिशन की डेट होती है उसी दिन तो आप क्या करते हो, अपना कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो हम पी एन एल कितना लेंगे, 1000, ठीक है। जनरल रिजर्व ले लेंगे, है ना, ठीक है। इसका सम कर दो, टोटल आ गया, ये तो टोटल, और ये तो नेट एसेट आ गई ना कंपनी की, नेट एसेट आ गई, नेट वर्थ या नेट एसेट। अब इसमें पेरेंट का शेयर निकाल दूं मैं, पेरेंट का शेयर, पेरेंट शेयर इन नेट असेट एनी में, ठीक है। कितना हो गया, मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 100, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैं लेस क्या कर दूं, पीसी, परचेज कंसिडरेशन जो मैंने पे किया है। अब परचेज कंसिडरेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहा हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, इसी, ठीक है। अब मैंने इक्विटी शेयर के लिए कितना दिया है, पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर, कितना, कैलकुलेटर में करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि यार एक्सेल में करूँगा ना तो वो थोड़ा फॉर्मूले में हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता ऐसे, ठीक है। 5000 ले लो, 5000, ठीक है। इसका कर लो कितना, 75% कर लिया, और इसके अंदर प्लस मैंने 25% एक्स्ट्रा दिया था, ये मैंने शुरू में ही निकाल के बता दिया था आपको, ठीक है। 25% एक्स्ट्रा, ओके। तो कितना आ गया, 46,87,500, ओके, 87,500, ओके। इसमें से क्या कर दूंगा मैं, लेस डिविडेंड कर दूंगा, डिविडेंड तो लेस करना ही पड़ेगा ना यार, ये तो अपने को पता ही है, DIVIDEND, डिविडेंड, ओके। डिविडेंड लेस करना क्यों पड़ेगा, पता ही है सबको। 5000 का कर लो डिविडेंड, 75% करा, और डिविडेंड कितना है, 10% डिविडेंड है, ठीक है। 10% कर लो, और ये आ गया 3,75,000, ओके। सबको पता है क्यों है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये हमें रिकवर हो जाएगा ना बाद में। 4312500, ओके। इसमें से इसको लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, क्योंकि मैंने पैसे कम दिए हैं और कंपनी की वैल्यू तो मैंने ज़्यादा ले ली, 51 लाख रुपीज़ की कॉस्ट थी इसकी, और मैंने पैसे दिए 43, तो मेरे लिए क्या आ गया, ये कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो, RESERV, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आई होप सबको सब कुछ समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चन को करने में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेशन नंबर 8। तो इतना सा ये क्वेश्चन था, और आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो ओके, सो बाय बाय गाइज, कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड कुछ भी समझ में ना आए, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको मुझे बात करनी है, मान लो कुछ और, मतलब बहुत ही ऐसा है कि फ़ोन पे ही बात करनी है, कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, 8058221182, ठीक है। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करिए, और मेल आईडी तो मेरी मैंने मेरे चैनल पे दे ही रखी है। तो बाय बाय गाइस, पढ़ते रहिए और सी इंटर को निकालिए, जल्दी से जल्दी पास करिए। और कहाँ क्या आपको अमेंडमेंट चाहिए कि मैं क्या चीज़ अलग और भी करूँ, तो वो मुझे अपना कमेंट करके बताइए, या मेल कर दीजिए मेरे को कि हाँ आप यार ये भी कर दो ना प्लीज़, कि ये जो टेक्निक है मैं जो ये अपना रहा हूँ पढ़ाने की, क्या ये आपको इससे समझ में आता है, नहीं आता तो क्या नहीं आता, कृपया मुझे अपना फीडबैक दें, ठीक है। उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। माई मेल आई डी इज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर, ओके। सो बाय बाय गाइस, ओके बाय।